न्यूज इनसाइडर के खास प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल में आपका खैर मकदम है, जिसमें हफ्ते की 5 बड़ी खबरों पर होगा तबसरा। हफ्ते की पहली और अहम खबर, भारत से अकलीती कौम के खात्मे का मंसूबा आए रोज तैयार किया जा रहा है। ऐसे लोग प्लांट किए जा रहे हैं जो मुल्क में दोनों बरादरियों के बीच मजहब की सियासत को बढ़ावा देकर अपना फायदा हासिल करने में लगे हुए हैं। कभी मुसलमानों के साथ कारोबार न करके उनसे इकोनॉमिक बाइकॉट करना, अकलीती कौमों की रिजर्वेशन को खत्म करना, कभी इंतखाबात में मुसलमानों के वोट न मिलने से फर्क न पड़ना, मुल्क में मसाजिद को शहीद करने का मंसूबा बनाना, सिविल कोड लगाना या मुसलमानों की आबादी को बढ़ने न देना। इन तमाम मंसूबों को बढ़ावा देने में साध्वी प्राची भी पेश नजर आ रही हैं। साध्वी प्राची जो कि मुसलमानों के खिलाफ अक्सर जहर उगलते देखी जाती हैं और हमेशा से मजहब को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सियासी रोटियां सेकती हैं, ठीक फिर से एक बार ऐसा ही करते हुए नजर आई है। एक मुतनाज़ा बयान में साध्वी ने द केरला स्टोरी पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है। साध्वी का मानना है द केरला स्टोरी कोई पिक्चर नहीं बल्कि उसमें दिखाई गई एक सच्चाई है और ये सच्चाई सिर्फ 1% ही दिखाई गई है। अकलीती कौम के जज्बातों को मजरू करते हुए साध्वी ने कहा कि मस्जिदों में बस यही सिखाया जाता है कि हिंदू की बेटियों का माइंड वॉश कर लव जिहाद फैलाया जाए। उन्होंने मदरसों और मसाजिद को बंद करने का मुतालबा किया है क्योंकि उनके मुताबिक कई मदरसों में गैर कानूनी हथियार भी मिले हैं। वहाँ कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती बल्कि जिहादी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, साध्वी प्राची ने ये भी कहा कि अब से किसी भी हिंदू लड़की को मुसलमान लड़की के साथ दोस्ती न करने दिया जाए। इस बात का ख्याल माँ बाप रखें कि अगर उनकी बेटी किसी भी मुसलमान या हिजाब वाली लड़की के साथ दिखती है तो उसे थप्पड़ मारकर समझाया जाए कि मुसलमान लड़की के साथ दोस्ती ना रखी जाए। साध्वी प्राची ने हिंदू को द केरला स्टोरी देखने का मशवरा दिया और ये मुतालबा किया था कि मुसलमानों की आबादी रोकी जाए क्योंकि अभी वो सिर्फ 32% हैं। अगर वो 40% पहुँच गई तो हिंदुओं की बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साध्वी के इसी बयान पर एक्शन लेते उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस ने आईपीसी की दफा 295A और आईटी की दफा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया और उसके बावजूद भी मुसलमानों के लिए साध्वी प्राची की नफरत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यही नहीं, दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बजरंग दल की जानिब से एक मुसलमान जूस बेचने वाले को उसकी दुकान का नाम राजू जूस कॉर्नर रखने पर हरासा किया गया। यही नहीं, मुसलमान जूस बेचने वालों पर थूक जिहाद की साजिश नाम देकर इल्जाम लगाया जा रहा है। भारत आइंदा 22 से 24 मई तक हुकूमत के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के कश्मीर में ग्रुप ऑफ 20 के इजलास की मेजबानी करने वाला है, जो कि 19 ममालिक और यूरोपीय यूनियन पर मुश्तमिल बैनुल अक़वामी ब्लॉक है और इस ग्रुप का दुनिया की मजमूई घरेलू पैदावार का 80% हिस्सा है। लेकिन भारत की इस इजलास की सरबराही करने पर कुछ ममालिक और कश्मीर के मकामी सियासतदान खास खुश नजर नहीं आ रहे हैं। चीन का जम्मू कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार देना और इस समिट में शिरकत करने से इनकार करना और यहाँ तक कि ये कह देना कि इस तरह की किसी भी मीटिंग के इनाकाद का मजबूती से मुखालफत करते हैं, हिंदुस्तान के लिए तशवीश का मकाम भी है। वहीं मकामी जमातों की बात करें, खासकर PAGD इत्तेहादियों की, तो उन्होंने इजलास के इनकाद के फैसले की मुख्तलिफ रोश इख्तियार की है। एक तरफ PDP सरबरा और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में G20 सरबराही इजलास के इनकाद की मुखालफत कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में आने वाले तारीखी वाक़े के बारे में पुरउम्मीद है। 2 रोज कबल मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि श्रीनगर में होने वाली G20 मीटिंग गैर मुल्की सयाहों की जम्मू और कश्मीर में आमद की राह हमवार करेगी। अपनी बातचीत के दौरान उनका कहना था कि कश्मीर सयाहत के लिए मशहूर है, लेकिन जब से दहशतगर्दी शुरू हुई है गैर मुल्की सयाह जम्मू और कश्मीर का दौरा नहीं कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस तकरीब से गैर मुल्की सयाहों को दोबारा जम्मू और कश्मीर का दौरा करने की राह हमवार करने में मदद मिलेगी। मजीद बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के मंदोबीन सयाहत के मकासद के लिए यहाँ का दौरा कर रहे हैं। वाज़ेह रहे, इससे पहले कुछ NC लीडरान ने कश्मीर में G20 सरबराही इजलास के इनकाद की मुखालफत की थी, लेकिन अब वो इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। मजीद मुखालफत की बात करें तो PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती का मानना है कि G20 सरबराही इजलास एक फजूल मशक होगा क्योंकि इनके मुताबिक कश्मीर में ये तकरीब जारी है।
जहां कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से इसे मामूल की तकरीब के तौर पर मार्केट करने की उजलत पर तवज्जो नहीं दे सकती। महबूबा ने शबीर शाह, जो कि तिहाड़ जेल में सियासी और मजहबी मुतनाज़ा बयानों की सजा काट रहे हैं, उसके घर का हवाला देते हुए जहां शबीर शाह की बेटी सहर शाह ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए महबूबा ने लिखा है कि कश्मीर में G20 से ठीक पहले सिक्योरिटी फोर्सेस घरों में घुस रही हैं, तोड़फोड़ कर रही हैं और यहाँ के लोगों की राजदारी की खिलाफ वर्जी कर रही हैं। गोया कश्मीर में मौजूदा जबर काफी नहीं था। उन्होंने मुशाहिदा किया है कि G20 के बारे में हुकूमत हिंद की बेचैनी ने बड़े शैतानों को जन्म दिया है, यहाँ तक कि ख्वातीन को भी नहीं बख्शा जाता। महबूबा का मजीद कहना है कि G20 इवेंट के रनअप में हमने पहले से भी बेमिसाल सिक्योरिटी मौजूदगी में इजाफा देखा। हुकूमत पर इल्जाम लगाते हुए PDP सरपरस्त ने कहा कि वाक़े से पाक तकरीब को यकीनी बनाने की आड़ में सैकड़ों नौजवानों को हिरासत में लिया गया है। उनके अल्फाज थे कि मैं इस तरह के वाक़यात की मुताबिकत को समझती हूँ कि G20 एक इंतहाई पुरजोश दाएं बाजू की हुकूमत के लिए तस्वीर बनाने की एक कॉस्मेटिक मश्क के तौर पर काम कर सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का मानना है कि G20 अजलास कश्मीर की कदीम मेहमान नवाजी को बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर नुमाइश करेगा, जिससे यूटी की सियाहत और मईशत को फरोग मिलेगा। ख्याल रहे गैर मुल्की मंदोबीन को जम्मू कश्मीर के खान पान का जायका भी चखाया जाएगा, जिसमें उधमपुर की मशहूर कलाड़ी को डोगरा डिश की एक खसूसी चीज के तौर पर पेश किया जाएगा। आइंदा इवेंट के पेश नज़र शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत कर लिया है। यही नहीं, हाई प्रोफाइल इवेंट को कामयाब बनाने के लिए डल झील में ड्रिल, पुलिस, CRPF और दीगर नीम फौजी दस्तों के अहलकारों के अलावा एलीट NSG और मरीन कमांडोज को तैनात किया गया है। सरहदी इलाकों में हिफाजत के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और अंदरूनी इलाकों में जगह जगह नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। मुल्क भर से घूमते हुए द केरला स्टोरी ने हुकूमत के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में भी तनाज़ा बर्पा कर दिया, जिसके बाद तशद्दुद के वाक़यात देखने को भी मिले। द केरला स्टोरी एक ऐसी फिल्म जिसकी प्रमोशन खुद मरकजी हुकूमत कर रही थी, जिसके चलते जगह जगह इस फिल्म की स्क्रीनिंग भी कराई गई। फिल्म के रिलीज होने के बाद मुल्क की सियासत भी गर्मा उठी और देश भर में इसकी हिमायत करने वाले और मुखालफत करने वाले सामने आ गए। तशद्दुद के वाक़यात बड़े सियासी जमातों में जमकर एक दूसरे पर बयानबाजियां हुई। यही नहीं, द केरला प्रोपेगेंडा की वजह से महाराष्ट्र के अकोला में दंगे हुए, जिसमें एक शख्स की मौत जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए। वहीं इसी केरला की कहानी ने जम्मू कश्मीर में भी तशद्दुद के वाक़यात को जन्म दिया और जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दो गिरोहों के बीच गहमा गहमी होते होते दंगे में बढ़ गई, जिसमें कश्मीरी तलबा के एक ग्रुप को द केरला स्टोरी पर शुरू हुई तकरार के चलते बुरी तरह जख्मी कर दिया गया और इसमें एक तालिब इल्म पर लोहे की रॉड से वार किया गया, जिससे उसके सर में चोटें आईं और 12 टांके लगे और मुतअद्दिद दीगर जख्मी भी हुए। इस वाक़े के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कश्मीरी तलबा धरने पर बैठे और अपने साथ हुए तशद्दुद का हिसाब मांगने लगे। तशद्दुद के इस वाक़े के बाद सियासी जमातों ने भी अपना रद्द अमल दिया, जिसमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती का ट्वीट सामने आया, जहां उन्होंने कहा कि ये हैरानकुन बात है कि भारत सरकार फिल्मों के जरिए तशद्दुद और बदअमनी को बढ़ावा दे रही है। भाजपा अपने घटिया फायदे की प्यास बुझाने के लिए मासूमों का खून बहा रही है। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी लबकुशाई करते इस मामले को सुलझाने की LG इंतजामिया से अपील की। वहीं ये इल्जाम भी लगाया कि जम्मू में कश्मीरी तलबा को निशाना बनाया जाता है और मुस्तकबिल में इन तलबा के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के इंतजामात पर जोर दे। इमरान खान पर गुज़श्ता 2 हफ्तों से पाकिस्तानी शहबाज शरीफ हुकूमत जुल्म की इंतहा कर रही है, लेकिन इमरान खान भी सरकार को मुसलसल नाकू चने चबा रहे हैं। आपको बताएं तो इस हफ्ते में इमरान खान की जमानत के बाद जब उनको गिरफ्तार करने की सारी सबीलें दम तोड़ गईं, तो बौखलाई हुई पाकिस्तानी सरकार ने नए हरबों का इस्तेमाल कर PTI सदर को झुकाने और नीचे गिराने की बेइंतहा कोशिश की, जिसमें पाकिस्तानी वजीर इत्तलात आमिर मीर का इमरान खान को 24 घंटे का अल्टीमेटम देना भी शामिल था। आमिर मीर ने ये दावा किया था कि पाक फौज पर हमला करने वाले 30 से 40 की तादाद में दहशतगर्दों को इमरान खान ने अपनी रिहाइशगाह जमान पार्क में पनाह दी हुई है
और अगर मुकर्ररा वक्त में उन्हें पुलिस के हवाले न किया गया तो इमरान खान पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 24 घंटे का वक्त पूरा हुआ तो इमरान खान ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर लिखा कि पुलिस ने ये तो बताया कि 30 से 40 दहशतगर्द मेरे घर पर छुपे हुए हैं, मगर उनके नाम क्यों नहीं जाहिर किए? इसलिए कि वो खुद अपने साथ 30 से 40 लोगों को लाएंगे और तलाशी के वक्त उन्हें पकड़कर मुझ पर उन्हें छुपाने का इल्जाम लगाएंगे। इमरान खान ने आमिर मीर की इस वार्निंग के बाद मीडिया को अपने घर आने को कहा और उनके सामने अपने घर के तमाम दरवाजे खोल दिए और उनसे कहा कि वो खुद देख लें उनके घर पर आखिर कौन से दहशतगर्द छुपे हुए हैं। इस वाक़े के बाद इमरान खान का एक और बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा माहौल तो उन्होंने ज़िया और परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ लगाने के वक्त भी नहीं देखा था, जिस तरह से अब गुंडागर्दी की तमाम हदें अबूर की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये सोच सिर्फ दहशत का माहौल बनाने और पीटीआई के हिमायतियों को निशाना बनाने की है। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान एक बेड़ों का झुंड है जिसे वो अपनी ताकत दिखाकर डराएंगे, लेकिन हम नहीं डरेंगे क्योंकि हम इंसान और आज तक के सबसे अजीम रहनुमा के उम्मती हैं जिन्होंने हमसे ये अहद लिया है कि हम सिर्फ अल्लाह के सामने झुकेंगे, उसके सिवा किसी के आगे सरबसजूद ना होंगे। इस हफ्ते मरकजी बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा फैसला लेते 2000 के नोटों के चलन को बंद करने का ऐलान कर दिया। आरबीआई ने बैंकों को मशवरा दिया है कि वो फौरी असर से 2000 रुपए के नोट जारी करना बंद कर दे, ताहम ये बैंक नोट कानूनी तौर पर जारी रहेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2000 रुपए का नोट है तो उसकी मंजूरी बरकरार रहेगी। आरबीआई ने बैंकों को 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपए के नोट तब्दील करने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपए की सिर्फ नोट ही तब्दील किए जाएंगे और अब बैंक 2000 रुपए के नोट जारी नहीं करेगा। ख्याल रहे 2000 का नोट साल 2016 में लाया गया था, जब आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लेते हुए नवंबर 2016 में नोटबंदी का ऐलान किया था। फिर नोटबंदी के दौरान 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद करेंसी की जरूरत को पूरा करने के लिए 200 रुपए के नोट लाए गए थे और अब फिर से ये नोट 8 साल बाद चलन से बाहर होने जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी वक्त फिर होंगे आपके रूबरू 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहे न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मुझे दे इजाजत, अल्लाह निगहबान।